हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ सूजी स्प्रिंग रोल। जी हाँ, आप लोगों ने हमेशा मैदा से ही बनाया है। आज मैं पहली बार आप लोगों के लिए बना रही हूँ सूजी के स्प्रिंग रोल। इसमें ना तो ज़्यादा ऑयल का हम यूज़ करेंगे और फिर भी देखिएगा ये कितने अच्छे से बनकर तैयार हो जाएंगे। इसके लिए मैं एक बाउल में सूजी ले ली हूँ, साथ ही में मैं यहाँ पर आधा कप दही ली हूँ और थोड़ा सा पानी डाल के इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और हम इसे मिक्स करके, क्योंकि सूजी पानी ऑब्जॉर्व करता है, तो हम इसे एक बार थोड़ा देर मिक्स करके साइड में 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। आइए तब तक हम अपनी वेजिस काट लेते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी सी पत्ता गोभी को एकदम बारीक बारीक स्लाइसेस में काट ले रही हूँ। यहाँ पे मैं टोमेटो का यूज़ करूँगी, इसे भी मैं एकदम बारीक बारीक पीसेस में काट कर देखिए रेडी कर लूँगी। इस तरह से सब्जियाँ जितनी बारीक काटेंगे रोल में हमें भरने में उतनी आसानी होगी। इसी तरह कैरेट की भी देखिए मैंने जूलियंस काट लिए हैं पतले पतले। अब मैं यहाँ पे कुकुम्बर ले लूँगी, जिसको भी मैंने देखिए बहुत बारीक बारीक तरीके से काट लिया है। इस तरह से हम अपनी सब्जियों की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ी सी कैप्सिकम भी यूज़ करूँगी, इसे भी देखिए मैंने बहुत ही बारीक तरीके से काटा है। आप भी इस तरह से कटिंग कर लीजिएगा। आप चाहो तो छोटे छोटे पीसेस में भी कट कर सकते हैं। साथ ही पर यहाँ पर देखिए मैंने ऑनियन को भी इस तरह से बारीक काट ली है। बाद में मैं इसे खोलकर अपने स्प्रिंग रोल में ऐड करूँगी। तो हमारी वेजिस तैयार हो गई। आइए हम इसके लिए स्प्रिंग रोल के लिए अपने रोल रेडी कर लेते हैं। मैंने बॉयल पोटैटो ले लिए थे छीलकर। इसमें मैं थोड़े से मसाले, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, चाट मसाला, अमचूर पाउडर, ये सारे कुछ डाल लूँगी। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे ब्रेड क्रम्स का यूज़ करूँगी, ताकि हमारे रोल को एक अच्छी सी बाइंडिंग मिले और जब हम इसे बनाएंगे तो ये फट कर या चूर चूर होकर नहीं निकलेंगे। तो हम इसे थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेड क्रम्स को, मैंने ताज़ी ब्रेड को इस तरह से यहाँ पीस लिया था। आपको ज़रूरी नहीं, आप थोड़ा सा पोहा का पाउडर भी अगर हो, ब्रेड क्रम्स ना हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ब्रेड थी तो मैं यहाँ पे इसे यूज़ कर ली हूँ। सारी चीज़ों को यहाँ से डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके लंबे लंबे रोल बना लेंगे। आप चाहो तो इसे फ्राई भी कर सकते हो या फिर तवे पर भी सेक सकते हो। मैं यहाँ पे इतना ऑयली नहीं बनाऊँगी, मैं यहाँ पे तवे पर ही थोड़े से ऑयल में इसे सैलो फ्राई करूँगी। तो इस तरह से देखिए मैंने सिलेंडर शेप में इस तरह से रोल कर लिया है। सारे ब्रेड रोल्स को मैं इस तरह से अपने रेडी कर लूँगी, आलू वाले रोल्स को। तो ये देखिए हमारे सारे रोल्स रेडी होते जा रहे हैं और ये परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स का यूज़ किया था। तो ये एक ट्रिक है, आप याद रखिएगा। इस तरह से बनाएंगे तो आपके रोल कभी फटेंगे नहीं। तो ये रेडी हो गए। अब हमारी सूजी भी भीग कर रेडी हो चुकी है, देखिए फूल गई है अच्छी तरीके से। मैं यहाँ पर एक मिक्सर ग्राइंडर में इसे डाल लूँगी और साथ ही में हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी का यूज़ करेंगे। तो इस बाउल में देखिए थोड़ी सी सूजी थी, तो मैं इसे वेस्ट नहीं कर रही हूँ। मैं इसे यहाँ पर धो के थोड़ा सा इसी पानी को यूज़ कर लूँगी, ताकि हमारा जो सूजी का फ्लेवर हो वो बर्बाद ना हो। थोड़ा सा पानी डाल के इसे ग्राइंडर में डाल के मैं इसे पीस लूँगी। देखिए इस तरह से फ़ाइन पेस्ट बनाकर हम रेडी कर लेंगे। और लगेगा तो थोड़ा सा पानी इसी मिक्सर जार में लेके मैं डाल लूँगी। बैटर हमारा इसी कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। साथ ही में मैं यहाँ पे थोड़े से चिली फ्लेक्स का ऐड करूँगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो, पर डालने से ही बहुत अच्छा दिखेगा और फ्लेवर भी थोड़ी अच्छी आएगी। तो इस तरह से मैंने देखिए थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड कर ली है। अब मैं इसे बनाते समय थोड़ा सा नमक का ऐड करूँगी, थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डाल दूँगी, जिससे इसे देखने में जब ये रोल्स जब बनेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छे दिखेंगे। तो इस तरह से देखिए मैं एक नॉन स्टिक पैन ले ली हूँ और इसे मैं यहाँ थोड़ा सा ऑयल से बस हल्का सा ग्रीस कर लूँगी, क्योंकि मैं इसे पहली बार अभी बना रही हूँ, बाद में हम ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे। तो ऐसे भी ये नॉन स्टिक है, नहीं भी लगाएंगे ऑयल तो चलेगा, बट मैं एक बार डाल दी। इस तरह से हम पतला पतला बैटर देखिए डाल लेंगे और इसी तरह से चमचे की मदद से हम फैला देंगे। ऐसे नॉर्मली भी फैला सकते हो, पर चमचे से पूरे गोल गोल शेप में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो देखिए इसे आप बच्चों के टिफ़िन में भी बना सकते हो, ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हो, और इतने से घोल में हमारे 7 से 8 रोल बन के तैयार हो जाते हैं। और इस तरह से ये देखिए मैं इसे कम आँच में, हाई टू मीडियम, हाई नहीं रखेंगे, लो टू मीडियम हीट में हम इसे धीरे धीरे देखिए सीखने देंगे और इसे पलटते जाएंगे। तो आप चाहो तो इसमें थोड़ा सेक सकते हो, चाहो तो जब दोबारा हम सेकेंगे तब पूरा इसे सेक सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरह से दिखा दे रही हूँ। तो इस तरह से हम देखिए इसे इस तरह से निकाल लेंगे। ये रेडी होके आते जा रहे, देखिए पूरे कितने अच्छे से दिख रहे हैं। नेक्स्ट मैं आपको एक और डाल के दिखाती हूँ। इस तरह से मैं इसे डाल लूँगी और अलट पलट करके देखिए इसी स्टेज पर इसे मैं निकाल लूँगी। तो इस तरह से हमने हमारे सारे रोल्स रेडी कर लिए हैं। रोल्स जब हम बना कर रख लेंगे तो आप थोड़ा सा इस पर कॉर्नफ्लोर लगा दीजिएगा, ताकि आपस में एक दूसरे से नहीं चिपकेंगे, जैसे हम स्प्रिंग रोल में लगाते हैं। और आप अगर इंस्टेंट बना रहे हैं तो नहीं भी लगाने की ज़रूरत है, पर अगर आप बना कर रख रहे हैं तो थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च को आप इस पर स्प्रिंकल कर दीजिएगा। जब तक हमारे वो ठंडे हो रहे हैं चीला, तब तक देखिए हम इस रोल्स को यहाँ पर थोड़ा सा ही ऑयल डालेंगे, कम से कम 1 चम्मच के आसपास, और इसी ऑयल में हम इसे दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक कर तैयार कर लेंगे। 5 से 7 मिनट में ये रोल्स रेडी हो जाएंगे बनकर, क्योंकि हम इसे आगे
के रोल के ऊपर रख के भी थोड़ा सा सेकेंगे। तो ये ऑलरेडी देखिए सीखने में आ गए हैं। थोड़े से दोनों साइड से हम इसे ब्राउन कर लेंगे और जब अच्छे से सीख जाएगा तब हम इसे एक बर्तन में निकाल के साइड में रख लेंगे। तो थोड़ा सा ऑयल मुझे लग रहा था कि मुझे और डाल देना चाहिए, तो इस तरह से देखिए मैं अलट पलट करके दोनों साइड से पूरे अच्छे से इसे सेक ली हूँ। ये नॉन स्टिक पैन है इसीलिए देखिए इस तरह से हो जा रहा है। आप चाहो तो नॉर्मल तवे में भी इसे सेक सकते हैं। तो अब मैं इसे देखिए धीरे धीरे एक एक करके निकाल लूँगी। और अब अपनी चली रोल्स को बना लेते हैं। मैंने शीट को ले लिया है, नीचे सॉस लगाया है, उसके ऊपर मैंने रोल को रखा है। अपने जो सारी वेजिस को मैंने जो काटा है इसे थोड़ा थोड़ा करके रख देंगे। आप ओवर नहीं रखिएगा, नहीं तो आपके रोल्स बनकर तैयार नहीं होंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा तंदूरी मसाला यूज़ कर रही हूँ। मैंने आपको तंदूरी मसाला की रेसिपी सैंडविच के संग शेयर की है। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं दोबारा से आप लोगों को बता दूँगी। ये तंदूरी मसाला डालने से इसका फ्लेवर और बढ़ जाता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ ग्रेट करी हूँ और पनीर भी ग्रेट करके ऐड करी हूँ। इस तरह से हम अपने रोल्स रेडी कर लेंगे। देखिए मैंने एक रेडी कर लिया है, मैं दूसरा भी चलिए आपको बना कर दिखाती हूँ। इस तरह से हम दोनों रोल्स को रेडी कर लेंगे और हम इसे तवा को मैंने गर्म करने पर रख दिया था। अब देखिए ज़्यादा गर्म नहीं रखेंगे और हम धीरे धीरे अपने रोल्स को यहाँ पर रख देंगे और थोड़ी धीमी आँच पे देखिए हम इसे दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। सेकने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये थोड़े से क्रंची भी बनेंगे और सॉफ्ट भी रहेंगे, दोनों ही चाहेंगे क्योंकि हमने इसमें सूजी का यूज़ किया है। तो ये देखिए रोल्स आपको दिख रहे हैं बनकर तैयार हो गए हैं ऑलमोस्ट। ये सीख चुके हैं दोनों साइड से और हम इसे फिर चेक कर लेंगे। जब सीखने के बाद देखिए मैं इसे निकाल लूँगी एक प्लेट पर और इस तरह से मैं अपने प्लेट पर यहाँ पर रख के रेडी कर लूँगी। तो मेरे दोनों रोल्स रेडी हो गए हैं। आप चाहो तो सारे रोल्स को एक संग भी सेक सकते हो या जैसे आपके खाएंगे उस हिसाब से आप सेक सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैं इसको रख ले रही हूँ। आइए थोड़ी सी इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। मैं यहाँ पे सॉस ले रही हूँ। सॉस को देखिए इस तरह से मैं जिगजैग बना दे रही हूँ क्योंकि बच्चों की ये फेवरेट होती है। बच्चों को इस तरह से हम बना कर देंगे तो अगर टिफ़िन में तो वो अपनी टिफ़िन पूरी फिनिश करके आएंगे और ब्रेकफास्ट में भी देंगे तो क्योंकि इसमें वेजिस भी बहुत सारी है, हेल्थ के लिए भी अच्छी है। बच्चे ऐसे तो खाते नहीं है पर इस तरह से वो लोग खा लेंगे। थोड़ी सी मेयोनीज़ भी डाल दी है मैंने, धनिया पत्ती से थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दी है और ऊपर से थोड़ा सा तंदूरी मसाला ऐड कर दिया है, साथ में थोड़े से सैलेड दे दी है। इससे ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इस तरह से आप बना के ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।